अब हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अपना ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, इसी को हम लोग किस चीज़ के और नाम से जानते हैं? कार्डिक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है इसमें, हम लोग हार्ट का जो फंक्शन होता है, जो अपना ब्लड, इम्प्योर ब्लड कैसे आता है, प्योर ब्लड कैसे आता है, इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी से कैसे आता है, प्योर ब्लड कैसे फिर दोबारा हमारे बॉडी में फिल्टर होकर आता है, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे और प्रॉपर डिटेल वे में जाएंगे। मैं आपको पहले फ्लो चार्ट भी बताऊंगा और फिर मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक है, विद डायग्राम बना के बताऊंगा। तो आप बस बने रहो वीडियो में, ठीक है। तो देखो, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो ये पहले किसी को पता नहीं था। तो इसको कौन बताया था? वो कौन से महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाया था? उनका नाम था सर विलियम हार्वे। जो हमारे सर विलियम हार्वे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्होंने ही हमें बताया था कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे होता है, कैसे इम्प्योर ब्लड आता है और कैसे प्योर ब्लड जाता है। तो अब अगर आपको ये बात पता चल गया कि ब्लड सर्कुलेशन का फादर कौन है, तो सर विलियम हार्वे हैं। तो अब हम लोग इसके प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, अभी मैं आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूं, तो अभी आपको कुछ भी इससे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस डायग्राम, ये देखो मैंने एकदम हार्ट आपके लिए बना दिया है और मैं अब आपको यहाँ पे प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आता है। तो सबसे पहले आप सब लोग को ये बात तो पता ही है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो वाला जो अपना पूरा चैम्बर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल। और ये वाला जो चैम्बर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑरिकल। इतना बात में तो किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो अपना ये वाला चैम्बर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। आपको अगर चैम्बर याद करने में दिक्कत होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। तो जिस हाथ से आप लिख रहे हो ना, जिस हाथ से आप लिख रहे हो, आप राइट हैंड से लिख रहे होगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग राइट हैंड से लिखते हैं। तो जिस हाथ से आप लिख रहे हो ना हार्ट में, उसका वही हाथ, जो आपका राइट हैंड है ना, हार्ट में वही चीज़ लेफ्ट हो जाता है। जैसे आप अगर राइट हैंड से लिख रहे हो, तो जो हार्ट का, जो आपका हार्ट हाथ के साइड वाला जो चैम्बर होगा ना, वो लेफ्ट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। समझ में आ गया कैसे? जैसे हम हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर देंगे, और जो अपना हाथ है, जिस हाथ से हम लिख रहे हैं, जैसे हम राइट हैंड से मैं लिखता हूँ, तो मेरे हाथ के सामने वाला जो सीधा सीधी जो चैम्बर दिखेगा ना, वो लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये राइट ऑरिकल है, ये अपना क्या है? लेफ्ट ऑरिकल। और ये क्या है? अपना राइट वेंट्रिकल। और ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। इतना बात तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टोरी जानते हैं कि आखिर हमारे बॉडी में CO2 आता कैसे है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी में कहां से आता है, कैसे, क्या होता है ये चीज। तो आपको पता है कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा क्या है, जो हमारा बॉडी है, जो हमारा क्या है, बॉडी है, उसमें क्या है? ऑर्गन है। आपको ये बात पता है ना कि जो हमारा बॉडी है वो क्या है? उसमें ऑर्गन है। यस सर, हमारे बॉडी में क्या होता है? ऑर्गन होता है। ऑर्गन कौन कौन सा सर? तो ऑर्गन आप सब लोग जानते हो कि जैसे जो अपना क्या हो गया? लीवर हो गया, अपना क्या हो गया? लंग्स हो गया, ये सब क्या है? हमारा ऑर्गन है, ठीक है। और ये सब अगर काम कर रहा है तो इसको किसी चीज़ का तो ज़रूरत पड़ रहा होगा ना। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत पड़ रहा होगा। किस चीज़ का ज़रूरत? एनर्जी का। काम करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत होता है? एनर्जी का ज़रूरी होता है, बिल्कुल, ठीक है। और ये जो एनर्जी होता है हमारे बॉडी में किस फॉर्म में आता है? तो ये जो एनर्जी होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। हमारे बॉडी में ये जो एनर्जी होता है ये ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज आता है, तो ये आने के बाद क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, टूटता है। और ये जब टूटता है ना, तो ये कैसे टूटता है? तो ये टूटता है C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। और ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और जब ये टूट के जब क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस एयर, ठीक है। तो देखो, हमारे बॉडी को इसका भी ज़रूरत है, इसका भी ज़रूरत है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है, क्या इसको ज़रूरत है? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको हमारे बॉडी का ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी का ज़रूरत नहीं है। तो अब सभी भाई बंधु को ये बात पता चल गया कि हमारे बॉडी में जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि हमारा बॉडी था, बॉडी में क्या था? ऑर्गन था। ऑर्गन जैसे लीवर, लंग्स, किडनी, ये सब क्या करता है? काम करता है।
काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में ही एनर्जी आता है। वो एनर्जी क्या होता है, टूट जाता है, टूटने के बाद क्या बनाता है, CO2 H2O OR, जिसमें जो ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको हमारे बॉडी को काम नहीं होता है। अब आप समझो, लेकिन इसमें एक क्या होता है, ऑक्सीजन भी तो होता है। तो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो सर लंग्स पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, लंग्स पहुंचाता है। उसी टाइप से हमारे बॉडी से CO2 को भी कौन बाहर निकालता है, तो हमारे बॉडी से CO2 को भी बाहर कौन निकालता है, तो लंग्स निकालता है। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमारे बॉडी से O2 को अंदर कौन करता है, लंग्स करता है, और हमारे बॉडी से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन बाहर करता है, लंग्स करता है। इतना बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो अपना CO2 होता है, जो अपना ये CO2 होता है ना, ये CO2 बहुत चालाक होता है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जाके घुल जाता है। ये हमारे ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में ये जाके मिक्स हो जाता है। हमारे ब्लड में जो अपना CO2 होता है, ये क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया कि हमारे ब्लड में जो CO2 है वो क्या होता है, हमारे ब्लड में जो अपना CO2 होता है वो क्या होता है, जाके मिक्स हो जाता है, ठीक है। हमारे ब्लड में CO2 जाके मिक्स हो गया, ठीक है। और CO2 जैसे ही हमारे ब्लड में मिक्स हुआ तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, इम्प्योर ब्लड का, क्योंकि हमारे बॉडी में CO2 का तो नीड ही नहीं है। तो हमारे बॉडी में किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, इम्प्योर ब्लड का। तो आपको समझ में आया इम्प्योर ब्लड कैसे आता है, ठीक है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको कौन कैरी करता है, कौन सा ब्लड वेसल्स, मैंने ब्लड वेसल्स का 3 टाइप बताया था ना, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। तो जो अपना इम्प्योर ब्लड होता है उसको कौन कैरी करता है, तो उसको सर वेन्स कैरी करता है। कौन करता है कैरी, वेन्स कैरी करता है, ठीक है। तो अपने चेस्ट के ऊपर से, अपने चेस्ट के ऊपर से, चेस्ट के अप साइड से जो ब्लड आता है, चेस्ट के अप साइड से जो भी ब्लड आता है, जैसे अपने आई, ईयर, नोज, फेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर, उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेनी कावा। आपको मैंने बताया था ना कि जो अपना वेन्स होता है उसका 2 टाइप होता है। कौन कौन सा, सुपीरियर वेनी कावा और इन्फीरियर वेनी कावा, ठीक है। तो चेस्ट के अप साइड से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो सुपीरियर वेनी कावा ब्लड से, अपना ब्लड वेसल से आ रहा है। और जो अपना चेस्ट के डाउन से, जैसे आपके लेग से, आपके थाई के पार्ट से जो ब्लड आ रहा है वो किधर से आएगा, तो वो डाउन साइड से जो भी ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा, तो वो अपना आएगा इन्फीरियर वेनी कावा से। कहाँ से आएगा, इन्फीरियर वेनी कावा से आएगा। कहाँ से आएगा, इन्फीरियर वेनी कावा से आएगा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। मैं आपको एक बार समराइज करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारा बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, ऑर्गन होता है। ऑर्गन कौन कौन सा, लीवर, लंग, किडनी, ये सबको काम करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है, एनर्जी का ज़रूरत है। एनर्जी किस फॉर्म में हम लोग रखते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होकर क्या फॉर्म करता है, CO2, H2O और एयर, ये 3 चीज़ फॉर्म करता है। ये दोनों हमारे काम का है, CO2 हमारे काम का नहीं है, हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है। बॉडी को ज़रूरत होने से नहीं होता, क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में क्या होता है, मिक्स कर जाता है। मिक्स होते ही के साथ ही इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी में आ जाता है। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जो होता है वो वेन्स में ट्रांसफर करता है। इम्प्योर ब्लड को जो कैरी करता है ब्लड वेसल्स, उसको ही हम लोग वेन्स बोलते हैं। तो जो चेस्ट के अप साइड से, चेस्ट के ऊपर से जो अपना इम्प्योर ब्लड आता है वो कौन कैरी करता है, तो सुपीरियर वेनी कावा कैरी करता है। और चेस्ट के डाउन साइड से जो ब्लड आता है वो कौन कैरी करता है, तो वो इन्फीरियर वेनी कावा को कौन करता है, अपना कैरी करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इम्प्योर ब्लड तक तो आप लोग समझ गए। अब मैं आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको बताता हूँ कि आखिर ये ब्लड आता कैसे है, क्या प्रोसेस है। तो देखो, ये जो है यहाँ पे भैया है अपने इम्प्योर ब्लड। कौन है यहाँ पे भैया, यहाँ पे है अपना इम्प्योर ब्लड, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखो, इम्प्योर ब्लड का यहाँ से क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है। इम्प्योर ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या पता है, ये कौन सा चैम्बर है, ये राइट ऑरिकल है। ये कौन सा चैम्बर है, राइट ऑरिकल। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड है, वो आ गया और ये क्या हो गया, भरना स्टार्ट कर दिया। ये देखो, ये इसमें क्या हो गया, इसमें ब्लड भर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ब्लड भर रहा है। और यहाँ से क्या घुसा है, इम्प्योर ब्लड। ये बात ध्यान रखना, इम्प्योर ब्लड जो है इसमें घुस रहा है, ठीक है। और इम्प्योर ब्लड घुसते के साथ ये वाला चैम्बर पूरा भरने लगा। और ये वाला पूरा चैम्बर देखो, ये वाला पूरा चैम्बर क्या हो गया, भर गया।
अब जैसे ही ये चैम्बर भरा, जैसे ही ये चैम्बर भरा, यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाल्व का जो नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। और ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है ये गेट की तरह काम करता है। ये वाल्व ओपन हो जाता है, ये वाल्व, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व 3 वाल्व होते हैं और यहाँ पे जो ये वाल्व होता है ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के साथ क्या होता है कि जो अपना ब्लड होता है अब अपने राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में आने लगता है। जैसे ही ये ओपन होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो अपना ब्लड होता है वो क्या होने लगता है, वो अपना राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में आने लगता है। राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में सारा ब्लड आ गया। और ये जो ब्लड अभी भी इसमें जो आया हुआ है ये कौन सा ब्लड है, ये CO2 है, मतलब इम्प्योर ब्लड है। इतना बात आपको समझ में आया? फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो इम्प्योर ब्लड था, इम्प्योर ब्लड आया अपर पार्ट से। देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है ना, ऊपर से जो अपना ब्लड आ रहा है, ठीक है, ऊपर से ब्लड आ रहा होगा, तो मैंने आपको बताया था ना कि वेन से ब्लड आता है। किससे आता है? मैंने आपको बताया था कि वेन से आता है। तो देखो चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड आ रहा है, चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से जो अपना ब्लड आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेनी कावा, सुपीरियर वेनी कावा, ठीक है। तो सुपीरियर वेनी कावा, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है और एक ब्लड जो होता है यहाँ से भी आता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक ब्लड जो होता है इधर से भी आता है, 2 पाइप के थ्रू आता है। और इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेनी कावा। क्या बोलते हैं इसको? इंफीरियर वेनी कावा, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो अपना ब्लड जो है 2 जगह से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? एक तो चेस्ट के ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा है और एक अपना चेस्ट के नीचे वाले पोर्शन से आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों आ कहाँ रहा है? राइट ऑरिकल में आ रहा है। जैसे ही अपना ये राइट ऑरिकल भरा, ये राइट ऑरिकल भरा, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है? ओपन हो जाता है। ओपन होने के साथ ये अपना राइट वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर होता है, इस चैम्बर को, ये जो चैम्बर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल चैम्बर। ये क्या हो जाता है? यहाँ पे होता है, जैसे ही इसमें ब्लड भरना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक वाल्व और होता है, यहाँ पे एक और वाल्व होता है जिसको, ये जो वाल्व आप देख रहे हैं, ये जो वाल्व आप देख रहे हैं, ये वाला, ये देख रहे हो, चांद के आकार का है, चांद के आकार का है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। कौन सा वाल्व बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? सेमी लूनार वाल्व। क्या होता है कि सेमी लूनार वाल्व और ओपन हो जाता है। सेमी लूनार वाल्व क्या होता है? अपना ओपन हो जाता है। ओपन होने के साथ ही अब ब्लड खट 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 करके ऐसे करके इधर से ब्लड अपना पास होना स्टार्ट कर देता है। ब्लड यहाँ से पास होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही सेमी लूनार वाल्व खुला, सारा ब्लड जो अपना राइट वेंट्रिकल में होता है बस वो फ्लो होना स्टार्ट किसमें कर देता है? सेमी लूनार वाल्व में। जो अपना वाल्व होता है उसका क्या काम करता है? ये एक तरह का गेट ओपनिंग का काम करता है। और सारा इम्प्योर ब्लड, ये सारा जो इम्प्योर ब्लड है वो अपना भागना स्टार्ट कर देता है और कहाँ पहुंच जाता है? लंग्स के पास। वो कहाँ पहुंच गया? अब सारा इम्प्योर ब्लड, देखो सारा इम्प्योर ब्लड अभी तक पहुंच गया लंग्स के पास, ठीक है। अब लंग्स यहां से क्या करता है? जो अपना CO2 होता है ना उसको बाहर कर देता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या बाहर करते हैं? CO2। लंग्स यहां से क्या करता है? CO2 को बाहर कर देता है। तो वह कौन सा आर्टरी है जो अपना लंग्स से कनेक्टेड होता है? अब आपको समझ में आ गया कि वो कौन सा आर्टरी है जो अपना लंग्स से कनेक्टेड है। तो जो अपना लंग्स से जो आर्टरी कनेक्टेड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो वह कौन सा आर्टरी है जो लंग्स से कनेक्टेड होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और यही क्या करता है? CO2 को बाहर पहुंचा देता है। अब आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हमारा CO2 क्या हो गया? बाहर हो गया। अब CO2 बाहर हो गया तो अब हम लोग सांस लिए तो हमारे लंग्स में क्या घुसा? O2G प्रवेश किए। ऑक्सीजन जी का क्या हुआ? प्रवेश हुआ। हमारे बॉडी में अब ऑक्सीजन आ गया है, हमारे हार्ट के पास अब ऑक्सीजन आ गया है, मतलब लंग्स के पास। तो अब जो हमारा लंग्स है वो क्या करेगा? प्योर ब्लड को कैरी करके प्योर ब्लड को ले जाएगा। देखो अब हमारा प्योर ब्लड जाना स्टार्ट कर रहा है। देखो प्योर ब्लड अब जाना स्टार्ट कर दिया, प्योर ब्लड जाना स्टार्ट कर दिया, प्योर ब्लड जा रहा है और इस चैम्बर के पास है। बताइए इस चैम्बर का क्या नाम है? आप लोग को मैंने बताया है,
बताया है मैंने आप लोगों को। इस चैम्बर को जो है, इस चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। क्या बोलते हैं? लेफ्ट ऑरिकल। तो अब अपना जो ब्लड है वो इस चैम्बर में खट 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 खट, जो अपना प्योर ब्लड है वो इस चैम्बर में भरना स्टार्ट कर दिया। देखो सारा भर रहा है। जो अपना लेफ्ट ऑरिकल है इसमें भरने लगा। जब इसमें पूरा भर जाएगा, जैसे ही ये पूरा भर जाएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अपना बाइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है? बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे दो वाल्व और लगा हुआ रहता है। ये जैसे ही ये लेफ्ट ऑरिकल भरा ऑक्सीजन से, क्या होता है कि ये जो वाल्व होता है, जो बाइकस्पिड वाल्व होता है, ये खुल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व जो होता है ये अपना क्या होता है? खुल जाता है। बाइकस्पिड वाल्व जो होता है खुल जाता है। फिर अब क्या होगा कि सारा खून जो होता है, जो सारा प्योर ब्लड होता है, वो इस चैम्बर में भरने लगता है। इसको हम लोग कौन सा चैम्बर बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इस चैम्बर में पूरा खून भर गया। इस चैम्बर में क्या हो गया? पूरा खून भर गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा खून भर गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में ही कौन होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ये कौन है? इसको हम लोग बोलते हैं अयोटिक वाल्व। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयोटिक वाल्व। अयोटिक वाल्व क्या हो जाता है? मतलब ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो एक और वाल्व होता है, लास्ट वाल्व, मैंने आपको बताया था ना, 4 वाल्व होते हैं। एक को हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, एक को हम लोग सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं, एक को हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरा, यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे होता है अयोटिक वाल्व। अयोटिक वाल्व क्या होता है? ये खुल जाता है। ये जैसे ही खुलता है, सारा जो अपना ब्लड है, अब इस अयोटिक वाल्व के थ्रू हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, अयोटा में क्या होता है? अयोटा आर्टरी में क्या हो जाता है? सारा ब्लड आ जाता है। सारा ब्लड कहाँ आ जाता है? अयोटा आर्टरी में। ठीक है, सारा ब्लड कहाँ आ जाता है? अयोटा आर्टरी में सारा खून आ गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और अयोटा आर्टरी में ये जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब स्मॉल क्या है? ग्रुप ऑफ स्मॉल आर्टरी लगे हुए हैं। ग्रुप ऑफ स्मॉल आर्टरी लगे हुए हैं। और ये आर्टरी जो होता है, ये हमारे किस चीज़ से कनेक्टेड होता है? तो ये आर्टरी जो होता है, ये हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। और सारा प्योर ब्लड जो होता है स्मॉल आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी में वापस चला जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतना बात हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, ब्लड सर्कुलेशन का चार्ट बना के बताता हूं। आपको 100% समझ में आएगा। नहीं आया तो आप बताना, आपको 100% एक एक बात आएगा। तो चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आपको देखो, मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले हमारा जो बॉडी ऑर्गन होता है, हमारा क्या होता है? हमारा बॉडी ऑर्गन होता है। यही बात मैंने बताया, तो बिल्कुल यही बात बताया। बॉडी ऑर्गन कौन कौन सा? लीवर, किडनी, ये सब। तो ये सब काम करता है। तो ये सबको किस चीज़ का ज़रूरत होता है? इन सबको ज़रूरत होता है एनर्जी का। एनर्जी जरूरी होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ये बात तो मैंने आपको बता दिया है। तो बॉडी ऑर्गन है, इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आता है तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? इम्प्योर ब्लड का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो। तो इम्प्योर ब्लड का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, इम्प्योर ब्लड का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही इम्प्योर ब्लड का फॉर्मेशन हुआ, अब देखो क्या क्या होता है। तो इम्प्योर ब्लड जो होता है ना, वो अब कहाँ जाएगा? वेन्स के पास जाएगा। क्योंकि आपको क्या पता है कि जो अपना वेन्स होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। जैसे ही वेन्स के पास गया, अब वेन्स भैया के पास 2 ऑप्शन। वेन्स क्या बोलता है? इसको बोलता है कि देखो चेस्ट के ऊपर वाला से कोई मेरा दूसरा भाई लाएगा और चेस्ट के नीचे से दूसरा भाई लाएगा। वेन्स का 2 बेटा। वेन्स का क्या है बेटा? 2 बेटा। 2 टाइप। कौन कौन सा? एक है सुपीरियर, एक कौन सा? एक है अपना सुपीरियर, और एक क्या है? एक है इन्फीरियर। ठीक है, तो 2 जगह से खून अब आएगा। कौन सा खून? इम्प्योर ब्लड। एक को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेनी कावा और एक को हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर वेनी कावा। तो ये जो चेस्ट से ऊपर से जो खून आएगा वो कौन लेके आएगा? चेस्ट के ऊपर से सुपीरियर वेनी कावा। और जो इन्फीरियर है वो चेस्ट से डाउन क्या लेके आएगा?
ब्लड लेके आएगा। और ये जो ब्लड होगा ये कैसा होगा, तो ये इम्प्योर ब्लड होगा। कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। इतना बात अब आपको समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, जैसे ही ये दोनों जगह से ब्लड आया, अपना क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे हार्ट में एक चैम्बर होता है जिसका नाम क्या होता है, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल्स में ये सारा ब्लड क्या हो जाता है, जाके जमा होना स्टार्ट हो जाता है। राइट ऑरिकल्स में जब ये खून पूरा जमा होने लगता है तो जो हमारा राइट ऑरिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, भर जाता है। और हमारे जो हमारा राइट ऑरिकल्स होता है वहीं पे एक क्या होता है, वहीं पे एक ट्राइकस्पिड क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व इस टाइप से होता है। ये एक तरह का गेट ओपनिंग का काम करता है। तो राइट ऑरिकल में जैसे ही खून भरा, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये क्या हो गया, ओपन हो गया। जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, ये सारा खून फिर से धड़धड़ा के कहाँ चला जाता है, ये सारा खून हमारा राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में ये सारा खून चला जाता है। और जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ये सारा खून गया, जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ये सारा खून गया, अब ये राइट वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। राइट वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और यहाँ पे से चांदनुमा, यहाँ पे चांदनुमा कौन होता है, सेमी लूनार वाल्व होता है। कौन होता है, सेमी लूनार वाल्व होता है। और अब ये सेमी लूनार वाल्व क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सेमी लूनार वाल्व हो जाएगा ये भी अब ओपन हो जाएगा। और ओपन होते के साथ ही जो अपना सेमी लूनार वाल्व होता है ना, ये एक आर्टरी से कनेक्टेड होता है, एक आर्टरी से कनेक्टेड होता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो अपना पल्मोनरी आर्टरीज है ये किससे कनेक्टेड होता है, तो ये कनेक्टेड होता है अपना लंग्स से। ये अपना किस चीज से कनेक्टेड होता है, ये अपना लंग्स से। और यहां से क्या हो जाता है, यहां से अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बाहर हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, बॉडी ऑर्गन था, वहाँ से इम्प्योर ब्लड आया, वेन्स में गया, वेन्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि चेस्ट के ऊपर वाला जो पार्ट है उससे सुपीरियर वेनी कावा लाएगा, इन्फीरियर वेनी कावा चेस्ट के डाउन से लेके आएगा। इम्प्योर ब्लड आया, राइट ऑरिकल्स भरा, राइट ऑरिकल के भरने से ट्राइकस्पिड वाल्व खुला। ट्राइकस्पिड वाल्व जैसे ही खुला तो राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में सेमी लूनार वाल्व होता है। सेमी लूनार वाल्व जैसे ही खुला वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग कनेक्टेड होता है। लंग कनेक्टेड होने से यहाँ से क्या होता है, CO2 आउट हो जाता है। और ये जो अपना प्रोसेस है, ये जो अपना बना, ये जो अपना फ्लो बना, ये जो अपना फ्लो बना, ये जो अपना फ्लो बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड में क्या होता है, CO2 इन एक्सेस। ठीक है, अब हम लोग इम्प्योर ब्लड पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड क्या हो गया, बाहर हो गया। अब देखो, अब अपना ये लंग्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अपना लंग्स हो गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे अपना क्या होता है कि जो अपना यहाँ पे O2 अब यहाँ से इन करेगा। जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा, O2 अपना इन करेगा। तो जैसे ही O2 अपना इन करेगा तो यहाँ पे एक कनेक्टेड रहता है पल्मोनरी वेन्स। कौन सा वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। लंग्स से एक दो कनेक्टेड रहता है, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी और एक कनेक्टेड होता है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, आपको ये बात समझ में आया। अब हमारा ऑक्सीजन आ गया किसके पास, लंग्स के पास। जब हम सांस लिए तो हमारे चेस्ट लंग्स के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। लंग्स से क्या कनेक्टेड है, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स कनेक्टेड है। तो ये अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन को नहीं, जो हमारे ब्लड में ब्लड आया, जो प्योर ब्लड आया, ऑक्सीजन लिए तो प्योर ब्लड आएगा ना, तो प्योर ब्लड जो आया उसको लेके ये कहाँ जाएगा, तो उसको ये लेके जाएगा लेफ्ट ऑरिकल के पास। किसके पास लेके जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल के पास ये लेके चला गया। लेफ्ट ऑरिकल के पास जैसे ही ले जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में खून धड़ाधड़ भरने लगेगा। जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल में धड़ाधड़ खून बनेगा, वहां पे दो वाल्व होते हैं इस टाइप से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व।
ये वाई का स्पीड वाल्व क्या हो जाता है, ये वाई का स्पीड वाल्व ओपन हो जाता है। जैसे ही वाई का स्पीड वाल्व ओपन हुआ, जैसे ही वाई का स्पीड वाल्व ओपन हुआ, यहाँ पे एक और क्या होता है, यहाँ पे अपना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहाँ पे क्या होता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ये सारा खून धड़ाधड़ 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 क्या होता है, भर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही खून भरा तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अयोटिक वाल्व्स। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोटिक वाल्व बोलते हैं। ठीक है, ये ओपन हो जाता है। और ये जो अयोटिक वाल्व होता है ना, इस अयोटिक वाल्व से देखिए, मैं आपको इसको बना के बताता हूँ कि जो अपना अयोटिक वाल्व होता है ना इस टाइप से, इससे कौन कनेक्टेड होता है, इससे ना अपना आर्टरी कनेक्टेड होता है। इससे अपना ये क्या कनेक्टेड है, इससे अपना आर्टरी कनेक्टेड होता है। अयोटिक वाल्व से क्या होता है, अपना आर्टरी कनेक्टेड होता है। और आर्टरी से क्या होता है कि जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो ग्रुप ऑफ स्मॉल स्मॉल आर्टरी के पास चला जाता है। और ग्रुप ऑफ स्मॉल स्मॉल अपना जो आर्टरी होता है ये क्या करता है, हमारे ब्लड को, जो हमारा प्योर ब्लड होता है, इसको जो हमारा बॉडी ऑर्गन है ना उसको फिर से क्या कर देता है, अगेन इसको दे देता है। तो सारा जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो किसके पास चला जाता है, ऑर्गन के पास चला जाता है। किसके पास, बॉडी ऑर्गन के पास चला जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस रहा। देखो फिर से समझो, जो हमारा लंग्स है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा लंग्स है वो पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड होता है। प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड लेफ्ट ऑर्टिकल में गया, यहाँ पे बाइकास्पीड वाल्व होता है, बाइकास्पीड वाल्व ओपन हुआ, ओपन होने के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल खुला, लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड भरा, लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड भरते के साथ ही अयोटिक वाल्व क्या हुआ, ओपन हुआ। अयोटिक वाल्व में ही अपना क्या होता है, आर्टरी जुड़ा हुआ होता है। और आर्टरी जो होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल आर्टरी से कनेक्टेड होता है। और ग्रुप ऑफ स्मॉल आर्टरी से क्या होता है, हमारे बॉडी में प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होना चालू हो जाता है और हमारे बॉडी में खून जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बॉडी जो अपना मैमल्स होता है, जो स्तनधारी होता है, उसमें किस टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो जो हमारा मैमल्स होता है उसमें टू वे ब्लड सर्कुलेशन होता है। कितना वे, टू वे ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखो एक तो इम्प्योर ब्लड आया और एक अपना प्योर ब्लड गया। इतना बात समझ में आया। देखो यही बात अब मैं आपको यहाँ पे दिखा, ये जो था ना, ये यही था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था। और यही वो प्रोसेस है जो हम आपको अभी इतना समझा है। आई होप आपको ब्लड सर्कुलेशन समझ में आया होगा कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।